आज हम स्पेस मिशन में चंद्रयान 1 जिसका सामान साइकिल पर ढोकर ले जाने से लेकर चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग तक के सफ़र की बात करने वाले हैं। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन की नाकामयाबी का चेहरा देखने और कई बार गिर के उठने से लेकर चंद्रयान 3 की सफलता तक की बात करने वाले हैं। इन सभी सटीक जानकारियों के साथ लवली लर्नर चैनल पर मैं सरिता यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। जी हाँ, हमने कर दिखाया। हमने वो कर दिखाया जो आज तक अमेरिका से लेकर रूस और चीन जैसे देश नहीं कर पाए। आज हम साउथ पोल पर पहुंच चुके हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसका पर किलोमीटर का खर्चा भारत में चलने वाले ऑटो के पर किलोमीटर खर्चे से भी कम है। कल तक जिस देश को लोग सपेरों का देश कहते थे, उस देश ने आज बड़े बड़े देशों की बीन बजा दी है। अमीर देश जिस देश को तीसरी दुनिया का देश यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते थे, आज उस तीसरी दुनिया के देश ने वो कर दिखाया है जो पहली और दूसरी दुनिया के देश नहीं कर पाए। बहरहाल हम चंद्रयान 1 से शुरू करते हैं। चंद्रयान 1 मिशन चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन जो 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। ये एक ऑर्बिटर मिशन था। इस मिशन से ऐसी चीज़ों का पता चला जिनसे दुनिया भर में हेडलाइन छप गई, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि चंद्रमा पर पानी की खोज हुई। यहाँ से चंद्रमा पर पानी की खोज का ठोस सबूत मिला। इसे वाटर ऑन द मून कहा गया। साथ ही ये भी पता चला कि चंद्रमा कभी पृथ्वी का ही भाग था जो थिया की टक्कर की वजह से बना था। साथ ही ये भी पता चला कि चंद्रमा पर दिन का टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात्रि का टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग खबरों में से एक खबर ये थी कि यहाँ पर लावा ट्यूब जैसी एक जगह है जो इंसानों के रहने योग्य है, जहाँ इंसान निवास कर सकता है। अब आते हैं चंद्रयान 2 मिशन पर। चंद्रयान 2 मिशन जुलाई 2019 में आंध्र प्रदेश सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। लेकिन ये चंद्रयान 1 से कई गुना ताकतवर और नई तकनीकों से लैस था। जहां चंद्रयान सिर्फ ऑर्बिटर मिशन था, वहीं चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर रोवर को भी अटैच किए हुए था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मिशन सफल रहा, लेकिन हमारी किस्मत और कुछ तकनीकों की असुविधा के कारण लैंडर और रोवर स्थापित ना हो सके। इतनी असफलता हाथ आने के बाद भी एक चीज सही रही, वो था ऑर्बिटर का सफल हो जाना। ऑर्बिटर जो आज भी सफलतापूर्वक सही सलामत काम कर रहा है। अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं उस मिशन की जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। जिस मिशन के बदौलत आज हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया का पहला भारत देश जो चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के चंद्रयान मिशन 3 की, जो साउथ पोल पर लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद पहला देश बन गया है, जिसके बाद हम कह सकते हैं सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया, जो 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। लेकिन इस मिशन में कुछ देश हमसे होड़ भी कर रहे थे, जिसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण रशिया है। रशिया का लूना 25 हमसे बाद में लॉन्च होकर पहले पहुंच जाने की होड़ में था। साउथ पोल पर हमसे पहले रशिया का झंडा लहराने की होड़ में था। इस वजह से उसने ऐसा रास्ता अपनाया जिसके बारे में किसी अन्य देश को कोई जानकारी नहीं।
लेकिन इन सब तरकीबों पर पानी फिर गया जब लूना 20 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर बिल्कुल करीब जाकर ब्लास्ट हो गया। वहीं इसरो के पूर्व चीफ के शिवन और मौजूदा चेयरमैन एस सोमनाथन ने लैंडिंग की प्रक्रिया को जटिल बताया था। एस सोमनाथन ने कहा था कि लैंडिंग का सबसे क्रिटिकल समय चांद की सतह से 30 किलोमीटर ऊपर से लैंडर की गति को कम करके चांद की सतह तक पहुंचाना है और यहाँ पर हमें स्पेस क्राफ्ट को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल दिशा में करने की कला को दिखाना है। यानी लैंडर जो अभी तक चांद की सतह के पैरेलल चल रहा था उसकी दिशा को बदलकर वर्टिकली करना था। एस सोमनाथन ने कहा, लैंड करते समय यान की गति लगभग 1.68 किलोमीटर पर सेकंड होगी, लेकिन यह गति चांद की हॉरिजॉन्टल में होगी। यहाँ पर चंद्रयान 3 को करीब 90 डिग्री तक मोड़कर वर्टिकल करना था। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल मोड़ने के इस प्रोसेस का बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, लेकिन जब तक ये लैंडिंग हुई नहीं, लोगों की दिल की धड़कनें थमी रही, क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन की असफलता अभी भी लोगों के जहन में थी। याद था लोगों को कि चंद्रयान 2 कितने नजदीक जाके ब्लास्ट हो गया था। इसरो के अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने कहा कि चंद्रयान 3 की टाइमिंग को बदला भी जा सकता है। अगर लैंडिंग में देरी हुई तो देरी ही सही, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग और सफलतापूर्वक लैंडिंग करने की कोशिश की जाएगी। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंच गया, लेकिन चांद पर पहुंचने में कोई जल्दबाजी नहीं की। अब चंद्रयान 3 चांद के सबसे नजदीक ऑर्बिट पर पहुंच गया, मतलब अब कोई दूसरी ऑर्बिट चेंज नहीं करनी, लैंडिंग सीधा चांद पर। उसे चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के लिए बस सूर्योदय तक का इंतजार था, क्योंकि चंद्रमा में अटैच लैंडर और रोवर सोलर पैनल से चलते हैं। चंद्रयान में सोलर पैनल लगा था। रात में चंद्रमा का टेम्परेचर -180 डिग्री हो जाता है। इतने कम तापमान पर लैंडर और रोवर काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि सोलर पैनल को एनर्जी चाहिए। अब चंद्रयान की सतह पर 23 अगस्त को सूर्योदय हुआ और चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम 6:05 पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहा। भारत ने सफलतापूर्वक अपने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतार दिया। विक्रम लैंडर के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरते ही देश दुनिया झूम उठी। सब लोग गर्वान्वित हुए। भारतीय लोग अपने भारतीय होने पर फक्र महसूस करने लगे। देश दुनिया से बधाइयां आने लगी। सभी देश भारत देश का गुणगान करने लगे। इस शुभ काम पर स्वयं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को शुभकामना दी। उन्होंने इस मिशन में महिला वैज्ञानिकों का अहम योगदान की सराहना की। मोदी जी ने नारी शक्ति का लोहा मानते हुए चंद्रयान 3 का मून लैंडर जहां उतरा था, उस स्थान को शिव शक्ति नाम दिया। साथ ही चंद्रयान 2 मिशन को भी महत्वपूर्ण मानते हुए चंद्रयान 2 के चंद्रमा के जिस स्थान पर उसके पद चिन्ह पड़े थे, उस स्थान को तिरंगा नाम दिया गया। जिसका सपना 23 अगस्त 2023 यानी जिस दिन चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली लैंड हुआ, इस दिन को स्पेस डे घोषित कर दिया गया। चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेसफुली लैंडिंग के साथ मैं आप सभी को बधाइयां देती हूँ। भारत माता की